ये प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न पहला है। एक सिक्का को ना उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। टेल आने का प्रायिकता नहीं बताना है। टेल आने का ना प्रायिकता बंटन बताना है। बंटन का मतलब ये ऐसे 3 बार उछालोगे 1 2 3 तो क्या बंटन बनेगा, माने सरड़ी बनाना है। तो मान लो अपन एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं, है ना, तो टेल 1 बार उछालेंगे, है ना, तो 1 बार टेल आएगा। और संभावना कितनी बार है उछालोगे तो चीट और पट, तो 1/2। 1 बार उछालने पर 1/2 हो जाएगा। इसको अपन क्यू मान लिए। और 1/2 आने की प्रायिकता है, माने सिक्का को उछालोगे तो 1 बार टेल आएगा, चीट या पट में से 1 बार चीट आएगा। लेकिन नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी उसकी, तो 1 से घटा देंगे 1/2 को, ये जो रिजल्ट है उसको घटा देंगे तो 1 में आधा जाएगा, तो आधा इसको P मान लिए। Q और P क्यों माने हैं ये मैं बताऊंगा बाद में। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो टेल आने का बंटन बनाओ। बंटन बनाओ मतलब इस सारणी को पूरा करना है ना। तो पहले निकालना है क्या अपने को, टेल आने की प्रायिकता। तो सिक्का 1 बार उछलेगा तो 1 बार टेल आ सकता है, 2 संभावना है तो 1/2। नहीं आने की प्रायिकता तो 1 से घटा दोगे तो 1/2। ठीक, अब 3 बार उछाले जाने वाली की बात आगे करेंगे। ये देखो n बराबर 3 बार उछाले जाने पर बंटन होगा। तो बंटन क्या होगा, Q + P। इसीलिए यहाँ पर जो निकाले हैं टेल आने का और नहीं आने का, इसको मैंने क्या माना है, Q और P। तो Q और P, ये Q और P टू द पावर n माने 3 बार, Q माने टेल आने का प्रायिकता, P माने नहीं आने का प्रायिकता। तो दोनों को जोड़ के अपन लिखेंगे तो 1/2 दोनों का आंसर है। 1 और 2 समीकरण 1 और 2 टू द पावर 3। अब अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि x बराबर 0 1 2 3 पर, माने बंटन बनाना है अपने को। 1 बार उछाले तो क्या हुआ, 2 बार उछाले तो क्या हुआ, 3 बार उछाले तो क्या हुआ ये। तो पहला मान लो अपन x बराबर 0 पर लेते हैं, मतलब नहीं उछाले हैं। तो ये फार्मूला होता है P(x(r). माने r माने 0, ये दे यहाँ पर 0 के लिए ले रहे हैं। तो ये फार्मूला होता है NCR Q टू द पावर n - r और P टू द पावर r। तो अपने पास r है, देखो 0 है, तो तीनों में क्या लगा दिए हैं, 0 0 0। 3 बार उछाले हैं, Q के पावर में क्या लगा दिए हैं, 3, और P के पावर में क्या लगा दिए हैं, 0। ठीक, 3n का मान है। अब अपन क्या करेंगे, 3C 0 1/2 है Q का मान के पावर में 3 बार उछाला गया, 1/2 है P का मान के पावर में 0, क्योंकि 0 क्या है, R है। अब इसका मान कितना आएगा, 1, इसका मान कितना आएगा, 3 बार, इसका मान कितना आएगा, 1। तो 1/2 का पावर 3 8 आया, 8 आया ना। मतलब 0, जब 0 ले रहे हैं x का मान तो कितना आ रहा है, 1/8 आया ना, 1/8। तो ये जो सारणी खाली है इस पे अपन डाल देंगे कितना, 1/8। 0 पर कितना आया, 1/8, इतना हो गया। अब हम Px1 पर निकालेंगे। अब बाकी इधर का ना जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, वही फार्मूला लगेगा। 3C1 एक बार में निकाल रहे हैं, 1 बार उछाला गया तो 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, n - r माने 3 - 1, r का मान 1 है, और 1/2 की घात, r का घात जितना होता है, मान जितना होता है उतना घात होता है, तो 1। ठीक, तो यहाँ से कितना आया, 3 आया, यहाँ से कितना आया, 2 आया, और यहाँ से कितना आया, 1/2, क्योंकि घात 1 है। अब ये देखो यहाँ से 3 आया, ये 2 बार हो जाएगा, और ये 1/2। अब ये टोटल गुणा होगा तो हर में 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, और अंश में 3 आया, तो कितना आया, 3/8। 1 पर 3/8। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में 3/8 आया। अब 2 में निकालेंगे तो ये देखो
x का मान 2 पर वही फार्मूले में फिट कर देंगे। देखो 2 2 2 r का मान है, NC2 ये p है, ये सॉरी ये q है, ये p है, तो फार्मूला में रखना है। तो ये 3C2 का मान कितना आएगा 3221, ये 1/2 का घात 1 आ जाएगा, है ना, और ये 1/2 2 बार आ जाएगा। ये 1/2 के ऊपर में 2 है तो ये 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन टोटल तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 ऊपर में केवल 3 आएगा तो 3 एकम 3 और नीचे में 8, तो 3/8 आया। कब 3/8 आया? 2 पर 3/8 आया, है ना, 2 पर 3/8 आया। हो गया। अब इसी को तीसरे बार उछालने पर उसी फार्मूले में रखेंगे 3C3 1/2 3 - 3, क्योंकि r का मान 3 है। ये देखो अब ये कितना आ जाएगा, ये 3C 0 आ जाएगा, 3 में 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 आ गया, 3 में 3 गया 0, और यहाँ पर 1/2 का 3, तो 3C 0 का तो 1 आ जाएगा, और ये 1/2 का घात 0 का 1 आ जाएगा, और 1/2 की घात 3 का 1/8, तो कितना आया तीसरे पर मान 1/8 आया, 1/8। तो इसी बंटन को निकालना था, इसी बंटन को, ठीक। तो ये देखो ये पूरा निकल गया। आपको केवल क्या करना है, फार्मूला को फॉलो करना है, फिर ये बन जाएगा, ठीक है, ठीक। तो आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा? PXR बराबर NCR हो गया, और Q⁴ इंटू P का पावर R, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। अब x का मान जो होगा P, x बराबर 1 होगा, 3 बार उछालने के लिए बोला है तो 2 होगा, x बराबर 3 होगा, ऐसे। और सरड़ी बनाना है, सरड़ी कहाँ से बनाना है? 0 से बनाना है, तो 0 के लिए भी इस तरीके से निकाल लेना है ऐसे। ये x का मान 0 1 2 3, और यहाँ पर x जो होगा सॉरी PX होगा। ये वाला आपको बंटन निकालना रहता है ऐसे, ठीक है। तो करके देखना, नहीं समझ में आए तो पूछना। ओके, थैंक यू।